to excel. चिलकन सुनु मैं तेन सुनु के ना सोबन दोरे से नो जना नगा पूरतना चिलकन सुनु मैं तेन सुनु के ना सोबन दोरे से नो जना नगा पूरतना चिलकन साड़ी ते गो साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना चिलकन साड़ी ते गम साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना लैलून साड़ी ते गो साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना लैलून साड़ी ते गम साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना चिलकन साड़ी ते गो साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना चिलकन साड़ी ते गम साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना लैलून साड़ी ते गो साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना लैलून साड़ी ते गम साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना चिलकन सुनु मैं तेन सुनु के ना सोबन दोरे से नो जना नगा पूरतना चिलकन सुनु मैं तेन सुनु के ना सुबन दोरे से नो जना नगा पूरतना चिलकन साड़ी ते गो साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना चिलकन साड़ी ते गम साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना लैलून साड़ी ते गो साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना लैलून साड़ी ते गम साड़ी अकना सुतुम दोरे बोरे जना सिंह भूमतना चल 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 उसको मार चल हे सिंह बोंगा हमें बचा। जय यीशु फादर वैन, कहिए सुबह सुबह कैसे आना हुआ? जय यीशु फेलिक्स, मैं तुम्हारे भाई कॉन्स्टेंस से मिलने आया हूँ। आइए शौक से उससे मिलिए। ठीक है कॉन्स्टेंस, तुम क्या पसंद करोगे, पढ़ना या कि खेती बाड़ी करना? जी फादर जी, यदि इन दोनों के बीच मुझे चुनने को कहा जाता तो मैं निश्चय ही पढ़ाई लिखाई को चुनता। बहुत अच्छा कॉन्स्टेंस बेटे, यदि यह पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता तो मैं तुम्हारे जरूर ही पढ़ने के लिए भेजता, पर फादर वैन, मैं इसके पढ़ाई लिखाई के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि आप इस बारे में पिताजी से बात करें। जय यीशु फादर वैन। जय यीशु यान। फादर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है मिस्टर यान, मैं तो आपसे एक अनुमति लेने आया हूँ। अनुमति? और मुझसे?
किस बात की? मेरी समझ में नहीं आता। देखिए मिस्टर यान, हमारे पल्ली पुरोहित फादर इसिदोर से मैं सुनता आ रहा हूँ कि आपका बेटा कॉन्स्टेंट एक पुरोहित बनना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो माइनर सेमिनरी में दाखिला दिलाना चाहते हैं। फादर वैन, कॉन्स्टेंट तो अभी तक बच्चा है। सेमिनरी में प्रवेश करने की अभी उसकी उम्र नहीं है। सेमिनरी के जीवन जी सकना कोई मजाक नहीं है। मिस्टर यान, मैंने भी यह गौर किया है कि आपके बेटे कॉन्स्टेंट में पुरोहित बुलाहट के चिन्ह दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ईश्वर चाहता है कि कॉन्स्टेंट उसका सेवक बने। पर फादर वैन, कॉन्स्टेंट ने इस बारे में मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा। बेटे, फादर वैन के मुख से मैं क्या सुन रहा हूँ? जी पिताजी, यह सच है। बचपन से ही मेरे हृदय में यह संघर्ष चलता रहा है। पुरोहित बनने की इच्छा मुझे झिझोरती रही है। मैं इतना साहस नहीं जुटा पाया कि मैं इस बारे में आपसे खुलकर बात कर सकूं। कॉन्स्टेंट, ध्यान से सुनो। यदि तुम सचमुच ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, तुम्हें अपने मंसूबे में सुदृढ़ और साहसी होना चाहिए। फादर, आप बताएं कि मुझे अपनी ओर से इस बात को लेकर आगे क्या करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर यान। मेरी सलाह मानिए तो 1 साल और इसे घर पर रहने दीजिए। वह फर्म में काम करेगा। इस समय मैं उसे ट्यूशन दूंगा। माइनर सेमिनरी में प्रवेश करने योग्य बनने के लिए उसे कुछ चीजों का अध्ययन कर लेना जरूरी होगा। अवश्य फादर वैन, हम अपने बेटे कॉन्स्टेंट के लिए वही करेंगे जो आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ फादर? आइए। जय यीशु की फादर। मेरा नाम कॉन्स्टेंट लीवंस है। मैं ब्रंज मेजर सेमिनरी में इस विज्ञान के दूसरे वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, आपका स्वागत है ब्रदर। आइए बैठिए। इस शास्त्र का अध्ययन कैसा चल रहा है? अच्छा ही लगता है। मुझे इस शास्त्र पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है। पर फादर, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपना कुछ वक्त दे तो। ठीक है कॉन्स्टेंट, आपसे बात करके मुझे खुशी होगी। फादर, मुझे बार बार लगता है कि कोई मुझे आपकी तरह मिशनरी बनकर सुदूर देशों में जाकर मिशन में काम करने के लिए पुकार रहा है। साथ ही साथ मेरे अंदर एक डर समाया हुआ है। मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। फादर, मेरी सहायता कीजिए। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे भाई, मिशनरी बुलाहट सबके लिए नहीं है। इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, कुर्बानियां हैं। बीते दिनों में बहुत सारे मिशनरी दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ तक कि भारत के लिए रवाना हुए। बहुत तो अपने मंजिल तक पहुँचे भी नहीं पाए, रास्ते में ही मार गए। थोड़े जो अपने गंतव्य स्थान पहुँचे भी, वे वहाँ के परिस्थिति में अपने को ढल नहीं सके। कुछ ही महीनों के भीतर वे स्वदेश वापस आ गए। मेरे भाई, मिशनरी बनना सहज नहीं है। मैं खुद उत्तरी अमेरिका में मिशनरी रहा। सच कहूँ, मेरे लिए मिशनरी जीवन अत्यंत कठिन रहा है। पर एक बात है, सारी कठिनाइयों के बावजूद यह जीवन बड़ा ही संतोषप्रद है।
मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ कि मैं मिशनरी के रूप में वहाँ गया। 3 सदियों से मेरा समाज दुनिया के कोने कोने में अपने मिशनरी काम कर रहा है। क्या तुमने यीशु समाजियों के बारे में नहीं सुना? जी फादर, हाल में ही एक यीशु समाजी पुरोहित हमारे सेमिनरी में आए हैं। उन्होंने हमें एक दिवसीय आध्यात्मिक साधना दिया। सचमुच यीशु समाजी आध्यात्मिक साधना देने में भी बहुत कुशल है। भारतवर्ष के बंगाल और रांची में हमारे बेल्जियन मिशनरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे हजार आदिवासियों के विषय में बातें करते हैं जो बपतिस्मा पाने के लिए भीड़ यीशु समाजियों के पास आ रहे हैं। वहाँ काम करना बहुत कठिन है, पर है संतोषप्रद। मैं तो तुम्हें यह सुझाव दूंगा कि तुम रांची मिशन में मिशनरी बनकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। मैं यीशु समाज में सम्मिलित होने और भारत के रांची मिशन में भेजे जाने हेतु आवेदन दूंगा। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे भाई। चल बे, रुके थे, धर रुके थे। अरे वो नहीं, वो है रमेशवा की बेटी। निकल। अरे ई का, तुम इतना जल्दी घर वापस आ गया? जमींदार बाबू तुमको इतना जल्दी कैसे आने दिया? और तुम इतना दुखी और खिसियाया हुआ काहे दिखाई दे रहे हो? हमारा तबीयत ठीक नहीं है फुलमनी, जरा एक गिलास पानी देना तो। हम गरीबों की भी जिंदगी कोनो जिंदगी होती है। सब तरफ परेशानी ही परेशानी। गरीबों को तो सदा गरीबी में ही जीना और गरीबी में ही मर जाना होता है। गरीब तो गरीबे हैं, ठीक है, इसमें कौन सा नया बात है। लेकिन तुम हमको ये बताओ कि तुमको कौन सा बात खाया जा रहा है कि तुम इतना परेशान हो? तुम तो ऐसन बोल रही हो जैसन कि कुछ हो नहीं जानती हो। फुलमनी, तुम तो हमारी बेबस जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो। बिटिया की शादी का दिन तारीख नजदीक आते जा रहा है और हाथ में एको फूटी कौड़ी नहीं है। कैसे बिटिया का ब्याह होगा, यही तो सोच सोच के हमारा सर फटा जा रहा है। हमको गलत मत समझो। हम लोगों का वो बुरा दिन हमको बहुत अच्छी तरह से याद है। हम कितने महीने और साल बहुत तकलीफ झेले थे। जमींदार का पुराना कर्जा छूटने के लिए ना, हम लोगों को 25-25 महीना जानवरों जैसा काम करना पड़ा था। इस सब का अपने बाल बुतरू के भलाई के लिए किए थे। तो का अपनी इकलौती बेटी का शादी के लिए जमींदार से कुछ और उधारी ना ले लें? जमींदार से कर्जा? ना बाबा ना, जमींदार से कर्जा लेना मतलब अपना सर ओखल में देना। और हमारे पास और कोनो उपाय भी तो नहीं है। हमारा सिंगबोंगा सब ठीक कर देगा। बाबा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गया? जाओ बेटी, हाथ पैर धोवा लो
हम भात हेर देते हैं। भरला नदिया नदिया के परम गाँव रे, गरी कैसे जाऊं नदिया के पार, गरी कैसे जाऊं नदिया के पार। नमस्ते बाबू। अरे बिरसा, हाँ बिरसा बोलो, क्या बात है, कैसे आना हुआ? जी मालिक। मालिक, अरे बिरसा आगे भी कुछ बोलेगा कि मालिक मालिके करते रहेगा? मालिक वो का है ना कि बिटिया की शादी का दिन तारीख पक्का हो ही गया है, पर जमींदार बाबू आपकी कृपा के बगैर आपका ये गुलाम कैसे आगे बढ़ सकता है? आप ही तो हमार माई बाप है साहब। आपको तो पता है ना कि हमारा मदद के लिए आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। थोड़ा कर्जा मिल जाता तो बिटिया का बिहा हो जाता, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ठीक है ठीक है, तुम्हारा पुराना कर्ज का क्या हिसाब किताब है? तुम्हारा पुराना हिसाब कौन चुकाएगा? क्या पुराना कर्ज? मालिक हमने तो सारा कर्ज पूरे सूद समेत चुका दिए हैं। हमने तुम्हारे लिए रात दिन काम भी किए हैं। हम, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, सब ने। वो सब तो आपको याद है ना साहेब? अरे रामलाल, देखो तो बिरसा कैसन बात कर रहा है। तो बिरसा का खाता बही निकालो तो कहता है कि कर्जा चुका दिए हैं। तो दिमाग खराब हो गया ना। अभी दिखाता हूँ साहब। साहब खाता जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमको अच्छी तरह याद है साहब, इसने भारी रकम में से थोड़ा सा ही वापस किया है। पर साहेब हम तो सबे कुछ वापस कर दिए हैं, सारा कर्जा भी चुका दिए हैं। इतना ही नहीं मालिक, हम सब तो आपका खेत में कई महीने तक बेगारी भी खटे हैं। सारा कर्ज चुका दिया है, कोई कर्जा नहीं चुकाया है। ए बिरसा ध्यान से सुनो, हम भूल सकते हैं, तुम भूल सकता है, पर मेरा मुनीम और ये बही खाता कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे भी हम एक ईमानदार रहम दिल जमींदार हैं। अभी तुमको पैसा का जरूरत है, पैसा जरूर देंगे, पर तुमको सारा पैसा सही समय पर सूद समेत वापस करना होगा, ठीक है ना? आज तो तुम कर्ज चुकाने के लिए 8 महीना देते हैं, पूरा 8 महीना। कितना? जी मालिक, 8 महीना। हाँ याद रखना, और समय पे कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा जमीन जायदाद पे दावा ठोक देंगे। समझ में आया ना बात? रामलाल बॉन्ड पेपर ले आओ, तो ये बिरसा का ठेपा ले लो, बाद में काम आएगा। यहाँ अपना ठेपा लगाओ। यहाँ भी? अरे नहीं, अरे बेवकूफ, यहाँ पे। हाँ बोलो, कितना पैसा चाहिए? जी हुजूर, 30 रुपया। 30 रुपया? ए भगवान, मालिक ये 30 रुपया मांग रहा है। 1 2 3 4 25 30, ये लो पूरा 30 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। हमारे समझौते को याद रखना, अब जा सकते हो। अरे हाँ रुको, अपना बेटा को आज से ही हमारे खेत में काम करने के लिए भेज देना, ठीक है? जी मालिक, भेज दूंगा। ऐसन जिंदगी भी कौनो जिंदगी है? दिन रात बेगारी करते रहो। आयो, अब हम जमींदार के खेत में काम करने नहीं जाएंगे। बाबा बोला था कुछ ही महीना का बात है, ये तो रोज दिन का काम हो गया है। धुर, अब हम नहीं जाएंगे। ए रघु, ये का हुआ रे?
का हुआ रे रघुआ, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? क्या बताए बिरसा भाई, तुमको तो सब कुछ मालूम है। जमींदार से हम जो कर्जा लिए थे एक एक कौड़ी चुका दिए हैं। फिर भी आज एकदम बिहाने बिहान अपना मुनीम और लठैत को लेकर हमरा घर पहुंच गया। कहता है कि हमने कर्जा नहीं चुकाए हैं। हम लोगों को मारा पीटा, सारा गरू छगरी अनाज सब कुछ ले गया, हमरा घरों धंसा दिया। ई कुकुर मुहा लोग मेरी फूल जैसन बिटिया के साथ भी जानता है बिरसा, हमको धमकाया कि अगर शाम तक हम गांव नहीं छोड़े तो वो हम सभी का जान मार देगा। पर तू लोग जाएगा कहाँ? अंधेरा होने को है, तुम्हारे बाल बच्चे भूखे हैं रे। रघु सुनीता, बहुत जल्दी अंधार हो जाएगा। तुम सबको भात और डिसना पटिया कौन देगा? सो तुम सब मैं छुआ आज के लिए यही रुक जाओ। नहीं नहीं बिरसा फुलमनी, हम लोग को अपना जीव बचाए खातिर जगह छोड़कर जाने होगा। जमींदार के आदमी यहाँ भी आ सकते हैं, फिर तुम लोगों के साथ भी बेकार मारपीट करेंगे। ना बिरसा ना, हमको मत रोको। अब तो हम लोग का सिकबोगा ही हम लोग का मालिक है, वही रास्ता दिखाएगा। रघु सुनीता, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा बासी भात और रोटी बचा हुआ है, छुआ लोग को खिला देना। सुनो सुनो तो, तुम इतना चुपचाप और उदास काहे हो? फुलमनी, हम दुखी हुए बगैर कैसे रह सकते हैं? कैसे? तुम्हें बताओ। हमारा पूरा गांव एक परिवार जैसन था, सबके सुख दुख में एक साथ उठना बैठना था। ये परिवार सबको गांव छोड़ता देखकर तो हमारा कलेजा कांप जाता है रे। लेकिन ये सब बेईमान जमींदार के लालच का कारण हो रहा है। ये हमरे लोगों को यहाँ से निकाल बाहर कर हमारी जमीन जायदाद हथियाना चाहता है। हमरे ढेरे लोगों ने बेगारी खटके और पैसे देके वो जमींदार का कर्जा चुकता कर दिया, फिर भी ठगाए गए। वो लोग का जमीन हड़प लिया, वो लोग को गांव से भगा दिया। हमको यही बात से तो बहुत तकलीफ हो रहा है। पता नहीं हम लोग का क्या होगा। अपना कर्जा तो हम भी चुका दिए हैं, लेकिन उन लोग पर एको भरोसा नहीं। बिरसा, और सिंतो, बिरसा बाहर आओ, जमींदार बाबू बुला रहे हैं। सुनो सुनो ना, जमींदार बाबू आया है। हमारा जी घबरा रहा है। अरे 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 मालिक, आप यहाँ आइए ना, आइए बैठिए। जब पैसा जरूरत होता है तो उधार लेने के लिए कुत्ता जैसा पूछ हिलाते हुए हजूर हजूर करते हुए आ जाते हो। जब पैसा लौटाना होता है तो हमको तुम्हारे यहाँ आना पड़ता है। साल बीत गया, 8 महीना का समय दिया गया था तुमको, आधा पैसा नहीं चुकाए हो। नालायक कहीं का। जब तुमको पैसा चाहिए तो मेरे घर का रास्ता सूझता है। पैसा वसूलने के लिए हमको तुम्हारे यहाँ आना पड़ता है। कमबख्त, नालायक, सब नमक हराम और बेईमान लोग हो। नहीं माई बाप, ऐसा मत गाली दीजिए हम लोग को। हम गरीब जरूर है, पढ़ल लिखल भी नहीं है,
बहुते सारा चीज हम लोग को मालूम नहीं है, पर मालिक, हम किसी को ठगते नहीं। बेईमानी हमारा खून में नहीं है बाबू। हम तो ईमानदारी में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम बेईमान हरामखोर नहीं हैं मालिक। बाबू, आप कौन सा पैसा का बात कर रहे हैं? बीते साल हम अपनी बेटी का शादी में 30 रुपया लिए थे। वो पैसा को तो चुका दिए 3 खेप में, और तो हम सब मैचो आपके खेत में काम भी किए थे। पूरा कर्जा चुका दिया? बड़ा आया कर्जा चुकाने वाला। अरे बिरसा, तुम कुछ नहीं चुकाया है। कुछ ना चुकाया? ई तो एकदम गलत बात है। हमरे संगे बेईमानी हुआ। बाबूजी, हम गरीब लोग के साथ ऐसा जुलूम ना करे। हम हाथ जोड़ते हैं बाबूजी, रहम खाओ। रामलाल, खाता बही बिरसा और फुलमनी को दिखा दो। ये अनपढ़ लोग को न जानता बूझता है, पैसा लेकर धोखा देना चाहता है। जी मालिक। देखो यहाँ, ध्यान से देखो। फुलमनी, तुम भी देखो। दिख रहा है तुमने कुछ भी वापस नहीं किया है, फिर कहते हो कि सारा कर्ज वापस कर दिए हैं। जुबान से कहीं कुछ बदल सकती है। मैं गलत हो सकता हूँ, जमींदार बाबू गलत हो सकते हैं, मेरा बही खाता नहीं झूठ बोल सकता है। समझे ना फुलमनी? दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक कह रहा हूँ ना देवीलाल? हाँ रामलाल, तुम तो लेखा जोखा भली भांति जानते हो। तुम्हारा लेखा जोखा कभी नहीं बदलता। एक बार जो लिख दिया, मानो पत्थर पर खींची गई लकीर हो। सुना तुमने? हम जमींदार बाबू के यहाँ ऐसे 30 साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलत होते, बाबू नौकरी का कभी निकाल रखते। नहीं ना बिरसा भाई? सुनो, तुमको अभी भी 80 रुपया वापस करना बाकी है, पूरा सूद के साथ, केवल 30 रुपया नहीं। समझ में आए बात? ई तो पूरी झूठ है। ई तो अन्याय है बाबू। हम 30 रुपया से ज्यादा कभी नहीं लिए। ये तो बहुते बड़का झूठ है। ये आप लोगन की गढ़ी गई बात है। हम ये बात कहियो नहीं मानेंगे। अरे बिरसा भाई, देखो क्या लिखा है। 80 लिखा है, 80, 30 नहीं। 30 और 80 में बहुत अंतर है। देखो फुलमनी, 30 ऐसे लिखा जाता है और 80 ऐसे लिखा जाता है। समझे ना? बाबू, आप इतना बेरहम और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपका कर्जा छूटने के लिए हम दिन रात बहुत ईमानदारी से काम किए थे। और बाबू, आपको पता है कितना दिन हम लोगों को भूखा रहना पड़ा था, और छुआ लोग को भी कितना दिन अधपेटे रखे थे। ये सब हम सिर्फ आपका कर्जा चुकाने के लिए सहे थे ना। इसके बाद भी आपका आदमी लोग तैयार फसल काट के ले गया, और साथ में साथ रखल धान चाउर सबको लेके गया। फुलमनी, बस करो, इनके सामने हाथ मत जोड़ो। बाबू, हमको आपको और एको पैसा नहीं देना है। आपको जो करना है कर लीजिए। क्या नमक हराम, भिख मंगे? तू बाबू से इस प्रकार बात करेगा? थोड़ी भी तमीज नहीं। देवीलाल, रुको, अभी सब रुक जाओ। हम बिरसा को बाद में सिखाएंगे, अच्छा पाठ पढ़ाएंगे, मारपीट करके नहीं। बिरसा जैसे लोग को कैसा सिखाया जाता है हम अच्छी तरह जानते हैं। ये देखो, तुमने इस कागज पे अपना ठेपा लगाया है। यही समझौता पत्र में लिखा हुआ है। यदि तुम पैसा वापस नहीं करोगे, तुम्हारा सारा जमीन हम ले लेंगे, कचहरी घसीट के ले जाएंगे, बेदखल कर देंगे। ऐसा हम ढेर जन के साथ किए हैं। रघु, रमेश, मोहनलाल, तुमरा जैसा ढेर लोग है ऐसा। बिरसा, मेरा नाम जमींदार कल्याण सिंह है। रांची अदालत में ऐसा कोई वकील नहीं है जो हमको नहीं जानता है। जमींदार कल्याण सिंह सिर्फ अपना कल्याण करता है। अब इनको छोड़ दो, जाने दो, कुछ मत करो, चलो।
सार माने पिरन बा उठ जा रे उठ लिया रे का करते ले रे मान उठ रे उठ जा उठ। अरे का हुआ बिरसा? फुलमनी उठो। बिरसा मत रो, धीरज रखो। हम तोरपा में एक फादर साहब को जानते हैं, वो वकील हैं। वो हम जैसों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है, हमरे सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमा लेता है। जमींदारों और महाजनों से हमरा जमीन जायदाद की रक्षा कर लुटने से बचाता है। वो स्वयं कचहरी जाता है और हम गरीबों की पैरवी करता है। आओ, हम तुमको फादर साहब के पास ले जाएंगे, वो जरूर तुम्हारी समस्या सुनेगा। नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। वापस जाओ, बैठो। अरे मंगरू, तनिक इधर आना, देखना जरा फादर साहब आ रहे हैं कि नहीं। फादर साहिब आ रहे हैं, फादर साहिब आ रहे हैं।
फादर साहब, हमरे गांव बुरुडी के सभा परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब बड़े दिन से आपका राह देख रहे थे। हम लोगन के बीच में आपका आने से हम सब बहुत खुश हैं। हम गरीब लोग के लिए ये बहुत बड़ा बात है कि आप हम लोगन के लिए यहाँ तक आए हैं। आपके गांव में आकर और आप सबों से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। फादर साहेब, ये हमारा छोटा सा गांव है बुरुडी। हम यहाँ 42 परिवार रहते हैं। दूसरे गांव जैसा ही हम लोगों को भी जमींदार बाबू, महाजनों और पुलिस का अत्याचार सहना पड़ता है। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे आदमी को क्या हुआ? फादर साहेब, 2 हफ्ता पहले का बात है। पैर में घाव के चलते मेरा आदमी जमींदार के खेत में काम करने नहीं जाने सका। वही सान जमींदार अपना 4 ठो ठेठ मेरा घर भेजा। वो लोग मेरा आदमी के साथ जबरदस्ती किया और घिसियाते जमींदार बंगला ले गए। वहाँ उसको मूर्खे मारे। 4 दिन 4 रात काल कोठरी में छुच्छे बंद रखे। 5वां दिन उसको छोड़े। भूख और प्यास से अधमरा होके पहुंचा। हम उसका बड़ी सेवा किए, पर 2 दिन में वो मर गया। मत रो सोमारी। इस प्रकार के अपराध करने वाले जमींदार को हम छोड़ेंगे नहीं। वह बचकर कहीं नहीं जाएगा। उसे हम हथकड़ी पहनाएंगे और उचित सजा दिलवाएंगे। सुखदेव, अब तुम अपनी समस्या बताओ। फादर साहब, 3 साल पहले हम जमींदार कल्याण सिंह से 80 रुपया उधार लिए थे। उस समय से हर महीना उसको 8-8 रुपया भी वापस कर रहे थे। फिर भी आज भी वो आता है और न केवल हमसे और पैसा मांगता है, साथ ही दूसरा चीज भी मांगता है।
और जब हम उसका विरोध किए तो बीता शुक्रवार वो हमरा घर अपना लठैत के साथ आया और हमरा सारा गरू बछड़ा उठा ले गया फादर साहेब। फादर साहेब, ई महाजन हमारे अनपढ़ होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं और हमेशा हमको ठग रहे हैं, हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। विजया, अब तुम फादर साहब को बताओ कि जमींदार बाबू ने तुम्हारे जमीन कैसे छीन ली। फादर साहब, जमींदार बाबू हमारे खिलाफ कचहरी में झूठा मुकदमा किया है। अब तक रांची कोर्ट में 3 हाजिरी हो चुका है। हम 3 बार रांची हो आए। हमारा मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील नहीं ढूंढ पाए हैं। फादर साहब, कचहरी में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमको डर है कि हम अपना जमीनों नहीं बचा पाएंगे। फादर साहब, हम लोग जंगल काटे, हम लोग खेत बनाए, हम लोग खेत की जुताई की, हम लोग बीज बोए, हमने निकौनी की और हमने फसल भी काटे। हमारा सिंह बोंगा आसमान से वर्षा और सूर्य की रोशनी देता है। इन जमींदारों ने हमारे लिए क्या किया है? उन्होंने हमारे साथ ठगी की है, बेईमानी की है, बेइंसाफी की है, हमारी जमीन हड़प ली है। बिरसा, अब तुम फादर साहब को अपनी परेशानी बताओ। फादर साहब, हम अपनी बिटिया की शादी के लिए जमींदार कल्याण सिंह से 30 रुपया उधार लिए थे। 1 साल पहले का बात है। उधार चुकाने के लिए जमींदार हमको 8 महीना का समय दिया। पैसा चुकाने के लिए हमारा पूरा परिवार बहुते मेहनत किया और उसका सारा पैसा 3 खेप में चुका दिए। पर कल सांझ को जमींदार अपना लठैत लेकर हमारे घर आया और पैसा मांगने लगा और बोलने लगा कि हम 30 नहीं 80 रुपया लिए थे और हमको पूरा का पूरा 80 रुपया चुकाना है। उसका मुनीम भी खाता दिखाया। वो कहता है कि खाता में 80 लिखा है, 30 नहीं। जब बीरेन की माए और हम इसका विरोध करने लगे और झूठ को मानने से मना कर दिए तो उसका लठैत लोग हमारे घर में धावा बोल दिया। हम लोग को मारने पीटने लगा। हमरा सबे कुछ लूट लिया। हमारा गरू छगरी सबे ले गया और जाते जाते हमको धमकी भी दे के गया कि हमरे खिलाफ कचहरी में केस कर देगा और हमरा बपौती जमीन से बेदखल कर देगा। प्यारे ग्रामवासियों, बहुत बरसों तक तुम इन जमींदारों के हाथ से दुख झेलते रहे हो। अन्याय, बेइंसाफी और जुल्म सहते रहे हो। ये 1 या 2 साल की बात नहीं है या 1 या 2 पीढ़ी की बात नहीं है। सैकड़ों वर्षों से यह होता चला आ रहा है। इस प्रकार के अन्याय और जुल्म का अब हमें अंत करना है। जैसे भी हो, अभी भी समय है। हम सब एक साथ मिलकर सारे केस लड़ेंगे, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। न्याय पाने के इस लड़ाई में मैं तुम सबके साथ हूँ। न्याय और सत्य की लड़ाई में यीशु मसीह जरूर हमारी सहायता करेगा। कोर्ट की कार्यवाही आरंभ होती है। अब मैं अधिवक्ता मोहन जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने मुवक्किल श्री कल्याण सिंह के पक्ष में दीवानी मुकदमा नंबर 784 पर अपना तर्क प्रस्तुत करें। धन्यवाद योर ऑनर। मेरे मुवक्किल श्री कल्याण सिंह गांव के इज्जतदार आदमी हैं। वे खूंटी गांव के बड़े दयावान और उदारवान जमींदार हैं। उन्हीं की कृपा और दया के कारण गांव के बहुत सारे गरीब सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। सबको उनका सहारा प्राप्त है। सारे गांव में
शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी सहायता मेरे मुवक्किल कल्याण सिंह ने नहीं की हो। योर ऑनर, आज से ठीक 13 महीने पहले की बात है। 27 फरवरी को बिरसा मेरे मुवक्किल के बंगले पर आया और अपनी बेटी मीना की शादी के लिए कुछ पैसे के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मेरे मुवक्किल जमींदार बाबू को बिरसा की स्थिति पर तरस आ गया और उसने बिना किसी देरी के उसे 80 रुपए दिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, 80 रुपये नहीं 30 रुपये उधार दिए गए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर मोहन, आप आगे बोलिए। धन्यवाद योर ऑनर। उनके बीच यह समझौता हुआ कि अगर किसी कारण से बिरसा 8 महीनों के अंदर अंदर अपना उधार न चुका सके तो मेरे मुवक्किल कल्याण सिंह कानूनी ढंग से बिरसा की जमीन अपने नाम कर सकते हैं। अलावे बिरसा ये पैसे अपनी बेटी के विवाह के लिए ले रहा था, जो कि एक बहुत शुभ कार्य था। मेरे मुवक्किल ने उस पैसे पर बिरसा से कोई सूद नहीं लिया। योर ऑनर, यह इस बात का सबूत है कि बिरसा के प्रति मेरे मुवक्किल के हृदय में कितनी कृपा दृष्टि है। परंतु योर ऑनर, नियम समय के अंदर बिरसा ने कर्ज का एक पैसा भी नहीं चुकाया। मेरे मुवक्किल कल्याण सिंह अपनी उदारता का परिचय देते हुए उसे और 8 महीने की मोहलत दी। इतना सब हो जाने के बाद भी बिरसा ने पैसे नहीं चुकाए। तब मेरे मुवक्किल उसके घर गए और या तो उधार चुकाने को कहा या तो समझौते के अनुसार जमीन अपने नाम करने को कहा। इस पर बिरसा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलता रहा कि वह जमींदार बाबू का कोई पैसा नहीं धरता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इनकी बातों पर मुझे आपत्ति है। मेरे मुवक्किल पर ये मनगढ़ंत और सरासर गलत इल्जाम लगा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर मोहन, आगे बढ़िए। और योर ऑनर, जब बिरसा ने इस तरह झूठ बोला तो श्री कल्याण सिंह के लोग आग बबूला हो गए और उसे मारने को तैयार हो गए, परंतु मेरे मुवक्किल ने उन्हें रोक लिया। उन्हें कानून को अपने हाथों में लेने नहीं दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन इज मेंटेन्ड। आप अपनी बात कहिए। योर ऑनर, मिस्टर कल्याण सिंह और उसके साथियों ने जबरदस्त हिंसा का प्रयोग किया। बिरसा और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ न केवल मारपीट की, पर उसके गाय बैल हाँकर ले गए। उनके घर के सारे अनाज की बोरियां लेकर चलते बने। धन्यवाद योर ऑनर। मिस्टर मोहन, आप आगे बोलिए। धन्यवाद योर ऑनर। मेरे मुवक्किल कल्याण सिंह, जो कि कानून की इज्जत करते हैं, ने अपने लोगों से कहा कि ये मामला हम कचहरी ले जाएंगे, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही कारण है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल श्री कल्याण सिंह आज इस न्यायालय में न्याय पाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। मुझे बस इतना ही कहना है योर ऑनर। अब मैं फादर लीबन से अनुरोध करता हूं कि वे अपने मुवक्किल बिरसा पूर्ति के बचाव में अपने तर्क प्रस्तुत करें। धन्यवाद योर ऑनर। मेरा मुवक्किल बिरसा पूर्ति एक सर्वसाधारण, अनपढ़, सरल और ईमानदार किसान है। जब कभी उसे आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी, अन्य गांव वालों की तरह वह भी श्री कल्याण सिंह की शरण में आया। यह सच है योर ऑनर कि बिरसा ने कई अवसरों पर श्री कल्याण सिंह से उधार लिए, परंतु योर ऑनर, श्री कल्याण सिंह इस बात की पूरी व्यवस्था कर लेते थे
कि उन्हें उधार का सारा पैसा सूद के साथ मिल जाए। इसके लिए बहुधा वे धमकी और बाल का प्रयोग भी करते रहे हैं। मुझे इनकी ऐसी बातों पर आपत्ति है योर ऑनर। इनकी बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपत्ति निष्ठ की जाती है। फादर लीवंस अपनी बात जारी रखे। धन्यवाद योर ऑनर। अब हम इस मामले पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह सच है कि मेरे मुवक्किल विरसा ने बीते साल 27 फरवरी को श्री कल्याण सिंह से 30 रुपये उधार में लिए, और यह बात भी सच है कि मेरे मुवक्किल ने उधार की पूरी रकम 3 किस्तों में निर्धारित समय के अंदर अंदर लौटा दी। इस कारण योर ऑनर, श्री कल्याण सिंह का यह कहना सरासर झूठ है कि मेरे मुवक्किल विरसा उधार के 30 रुपये वापस नहीं किए हैं, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह श्री कल्याण सिंह की सोची समझी चाल है। वह अंततः विरसा की उपजाऊ जमीन को हड़प लेना चाहता है और उसे भूमिहीन किसान बनाना चाहता है। योर ऑनर, यह बीते शनिवार 20 मार्च की बात है। अपने 3 आदमियों के साथ बिरसा के घर और पैसे मांगने के लिए आए। जब बिरसा और उसकी पत्नी ने इस अन्याय का विरोध किया और उनकी अन्यायपूर्ण मांग को स्वीकार करने से इनकार किया, तो श्री कल्याण सिंह और उनके साथ के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और बिरसा और फुलमनी के साथ मारपीट की। इनकी बातों पर मुझे आपत्ति है योर ऑनर। मेरे मुवक्किल श्री कल्याण सिंह पर यह सरासर गलत इल्जाम है। आपत्ति खारिज किया जाता है। धन्यवाद योर ऑनर। उन्होंने न केवल मेरे मुवक्किल और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, बल्कि जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनके सामान लूट लिया और गाय बैल हाँक ले गए। अंततः मैं यह कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल विरसा कल्याण सिंह का देनदार नहीं है। उस पर कोई भी कर्ज बाकी नहीं है। उसे इन आरोपों और गलत इल्ज़ामों से मुक्त कर बारी कर दिया जाए। उसकी पैतृक ज़मीन जायदाद को ऐसे लोगों के जंगल से बचा लिया जाए जो इसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है योर ऑनर। मिस्टर मोहन, आप अपनी दलील पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त फादर लीवंस के पास न तो सच्चाई है और न ही आंकड़े हैं। मैं बिरसा पूर्ति को कटघरे में बुलाकर उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आज्ञा है। बिरसा पूर्ति हाजिर हो। बिरसा पूर्ति हाजिर हो। बिरसा पूर्ति हाजिर हो। मैं बिरसा पूर्ति ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? जी, बिरसा पूर्ति साहेब। तुम्हारा घर कहाँ है? खूटी गांव में। बिरसा, तुम कितने समय से यहाँ रह रहे हो? साहेब, हम तो हमेशा से अपने ही गांव में रह रहे हैं। हम कोनो दूसरा गांव तो जानते भी नहीं हैं।
अच्छा तुम ये बताओ कि कल्याण सिंह से तुम कितना पैसा उधार में लिए हो? साहेब, हम तो पढ़ल लिखल भी नहीं हैं। हमको तो ठीक से यादो नहीं है कि हम कितनी बार उधार लिए थे। पर साहेब, हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी हम जमींदार बाबू से पैसा लिए, हम सब का सब पैसा सूद के साथ उसे चुका दिए थे। योर ऑनर, ये बिंदु नोट कर लिया जाए। बिरसा, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि कितनी बार तुमने कल्याण सिंह से पैसे उधार में लिए हैं। बिरसा, थोड़ी देर सोचकर इस साधारण से सवाल का जवाब देना। जब कोई आदमी ये नहीं जानता कि उसने कितना उधार लिया है, कितनी बार उधार लिया है, तो वह आदमी सही सही बिना गलती के ये कैसे बता सकता है कि उसने सारे पैसे वापस किए जो उसने उधार में लिए थे? बिरसा, तुम्हारा चुपचाप रहना इस बात का सबूत है कि जो तुम बोल रहे हो वह सच नहीं है। जो तुम दावे के साथ इतनी बड़ी बात कह रहे हो वो गलत है। नहीं 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 साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा विश्वास करे, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है बिरसा, ठीक है। जो कुछ तुमने अभी कहा है उस पर मैं भी विश्वास करूंगा, और ये कोई भी विश्वास करेगा यदि तुम कोर्ट को ऋण वापसी के रसीद दिखा दोगे। रसीद? इसका मतलब साहब, हमारे पास तो ऐसी कोनो चीज नहीं है। देखो तो जरा, तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारे पास रसीद नहीं है। जो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? मुझे इनकी बातों पर आपत्ति है योर ऑनर। विरसा ने जो कुछ कहा है सही कहा है। आपत्ति स्वीकृत है। धन्यवाद योर ऑनर। सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले ग्रामीणों को श्री कल्याण सिंह इसी तरह अपनी जाल में फंसाते हैं। अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए वे ऐसे लोगों को रसीद कभी नहीं देते जिनके उपजाऊ खेत है, जिन्हें वे अंततः हड़पना चाहते हैं। वे तो वैसे को रसीद देते हैं जिनके खेतों में उनकी रुचि नहीं है। मुझे बस इतना ही कहना है योर ऑनर। योर ऑनर, अब तक मैं सोचता था कि सिर्फ बिरसा झूठ बोल रहा है। अब तो लगता है कि फादर लिवंस भी झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, ये है रसीद की बुक जो कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे मुवक्किल के लेखापाल रामलाल का मुख्य काम ही है उन सबों को रसीद काट कर देना जो बड़ी ईमानदारी से अपना खर्च चुकाते हैं। बिरसा, तुम क्यों कोर्ट को अपने झूठों और छल प्रपंचों से गुमराह करने की कोशिश करते हो? यदि तुम यहां इस कोर्ट में इतना साहसपूर्वक झूठ बोल सकते हो तो क्या गारंटी है कि तुमने अपने झूठों से जमींदार को भी नहीं ठगा है? साहेब, हम तो एक गरीब किसान हैं। हमको तो आदमी लोग के सामने बोलने भी नहीं आता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। पर साहेब, हम एक बात बोल सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। यदि हमने कभी झूठ बोला है या किसी के साथ बेईमानी की है ना, तो ईश्वर मुझे जरूर सजा देगा। बिरसा, ये मंदिर मस्जिद नहीं है कि ईश्वर तुम्हारी विनती सुनेगा। ये कचहरी है, कोर्ट है, जहां तुम्हें सच बोलना होगा, और नहीं तो कोर्ट तुम्हें इसकी सजा देगा। इस बात पर मुझे आपत्ति है योर ऑनर। मेरे मुवक्किल को भयभीत किया जा रहा है। अनावश्यक और अप्रासंगिक प्रश्न न डालकर उसे उलझन में डाला जा रहा है। आपत्ति निरस्त की जाती है। मिस्टर मोहन, आगे बोलिए। धन्यवाद योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त फादर लिवंस को यह भी पता नहीं कि आवश्यक और प्रासंगिक सवाल क्या है। योर ऑनर, अब मैं बिरसा पूर्ति की पत्नी फूलमणि को कटघरे में बुलाकर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फूलमणि पूर्ति को बुलाया जाए। फूलमणि पूर्ति हाजिर हो। फूलमणि पूर्ति हाजिर हो। फूलमणि पूर्ति
हाजिर हो। मैं फुलमनी पूर्ति ईश्वर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। क्या तुम बिरसा पूर्ति की पत्नी हो? जी साहेब। इससे शादी किया हुआ कितना साल हो गया? पूरा समय हम इसी से शादी किए हैं, और हम लोग एक ही तो शादी किए हैं साहेब। फुलमनी, मेरे सवाल को अच्छी तरह समझकर जवाब देना। जी साहेब। बिरसा पूर्ति से तुम्हारी शादी किए हुए कितना समय हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। साहेब बहुत साल हो गया साहेब। ठीक है फुलमनी, अब जरा ध्यान से सुनना। 20 मार्च की शाम को जब जमींदार बाबू पैसे मांगने तुम्हारे घर आए, उस समय वास्तव में तुम लोग क्या कर रहे थे? उस समय हम भात पका रहे थे। जमींदार बाबू अकेले आए थे या उनके साथ कुछ और लोग भी थे? जमींदार बाबू और रामलाल और देवलाल ना साहेब। फुलमनी, अब जरा ध्यान से मुझे सुनना और सही सही जवाब देना। क्या जमींदार बाबू और उसके सहायक उस दिन जब वो लोग तुम्हारे घर आए थे, लाठी डंडे लेकर आए थे? उन लोग के हाथ में लाठी डंडा तो नहीं देखे थे। योर ऑनर, मेरा अनुरोध है कि फूलमनी का यह बयान नोट कर लिया जाए कि मेरे मुवक्किल और उनके सहयोगियों के हाथ में किसी प्रकार के हथियार नहीं थे जब वे बिरसा और फूलमनी के घर गए थे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उनके मन में किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। वे बड़ी शांतिपूर्वक उनके घर गए थे, उधार के पैसे मांगने वापस। साहब, ये तो पक्का है कि वो लोग जमींदारे का आदमी लोग थे, और वो लोग मुंह में कपड़ा ढपा के आया था। वो लोग का हाथ में बड़ा बड़ा लाठी, दौली, बलुआ सब धरल थे, और हम लोग का घर में ढूक के मारने पीटने लगे और सब सामान लूट के ले गया। फुलमनी, तुम इतना साफ साफ कैसे कह सकती हो कि वे जमींदार के ही आदमी थे? ये नहीं हो सकता कि वो डकैत रहे हो जो रात को इधर उधर घूमते हैं, घरों में मारपीट करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। कैसी बातें करती हो? योर ऑनर, यहां मैं आपका ध्यान इस सच्चाई की ओर खींचना चाहता हूं कि 20 मार्च की रात को उसी क्षेत्र में 3 डकैत देखे गए थे। पुलिस रिपोर्ट यही कहता है। योर ऑनर, अब यह बात एकदम से साफ हो जाती है कि 20 मार्च की रात को बिरसा और फूलमनी को जमींदार के आदमियों ने नहीं, बल्कि पास के जंगल से आए डकैतों ने मारा। फुलमनी, तुम अपनी जगह पर जा सकती हो। योर ऑनर, अब यह बात एकदम से साफ हो जाती है कि बिरसा और फूलमनी के बयान सच नहीं है। उनको न तो गंभीरता से लिया जा सकता है और न उन पर विश्वास ही किया जा सकता है। वे जो बातें कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। इसके ठीक विपरीत मेरे मुवक्किल श्री कल्याण सिंह के पास सारे लिखित प्रमाण हैं, लेखा बही है, अनुबंध पत्र है। ये यही बताते हैं कि बिरसा ने अब तक कर्ज वापस नहीं किए। अतः आपसी समझौते के अनुसार मेरे मुवक्किल श्री कल्याण सिंह अपने आप बिरसा की जमीन के वैध मालिक हो जाते हैं। योर ऑनर, न्याय के इस मंदिर में खड़े होकर मैं अपने मुवक्किल श्री कल्याण सिंह के लिए दया नहीं, रहम नहीं, न्याय की मांग करता हूं। बस न्याय की मांग करता हूं। बस इतना ही योर ऑनर। आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। कोर्ट की कार्यवाही आरंभ होती है। मैं फादर लीबन से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने मुवक्किल बिरसा पूर्ति के बचाव में अपनी दलील पेश करें।
धन्यवाद योर ऑनर। सबसे पहले मैं श्री कल्याण सिंह से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कल्याण सिंह हाजिर हो। कल्याण सिंह हाजिर हो। कल्याण सिंह हाजिर हो। मैं कल्याण सिंह गीता की शपथ खाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम क्या है? जमींदार कल्याण सिंह। मैंने आपका नाम पूछा, आप कौन है या नहीं पूछा। उनके इस बात पर मुझे आपत्ति है योर ऑनर। आपत्ति स्वीकृत है। फादर लिवंस मेरे मुवक्किल का अनादर कर रहे हैं। फादर लिवंस अपनी बात जारी रखे। मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा। मैंने ये नहीं पूछा कि आप क्या हो और क्या करते हो। फादर साहब, सारा गांव जानता है मैं जमींदार कल्याण सिंह हूँ। योर ऑनर, ये बिंदु नोट किया जाए कि कल्याण सिंह अपने आपको जमींदार के नाम से पुकारा जाना पसंद करता है। मिस्टर कल्याण सिंह, बीते वर्ष 27 फरवरी को विरसा की बेटी मीना की शादी के लिए विरसा को तुमने कितने पैसे कर्ज में दिए थे? जी फादर साहब, मैंने उसे 80 रुपए कर्ज में दिए। ना तो एक पैसा अधिक ना एक पैसा कम। योर ऑनर, मैं मिस्टर कल्याण सिंह के लेखा बाही का निरीक्षण करना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, अब मैं कल्याण सिंह के मुनीम को कटखारे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मुनीम रामलाल हाजिर हो। मुनीम रामलाल हाजिर हो। मुनीम रामलाल हाजिर हो। मैं रामलाल गीता की शपथ खा के कहता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो आप रामलाल है, मिस्टर कल्याण सिंह के मुखिया लेखापाल? जी हाँ, मुझे कौन नहीं जानता, हम चीफ अकाउंटेंट हैं। रामलाल, आप कितने समय से कल्याण सिंह के पास काम कर रहे हैं? 30 साल से। अंग्रेजी में 30 इयर्स फादर साहब। रामलाल, इस कागज में 1 से 10 तक की गिनती लिखो। क्या मैं बांग्ला में लिखूं साहब? कृपया सामान्य अरबी अंकों में लिखो। 1 2 3। हाँ साहब, ये रहा साहब। रामलाल, ये ले लो और इन्हें जोड़कर बताओ। जी फादर साहब, हो गया। रामलाल, जितने भी 8 तुमने लिखे हैं उनको आप जरा ध्यान से देखो, और आप लेखाबाही में जो 8 तुमने लिखा है उन्हें भी बड़े ध्यान से देखो। रामलाल, अब तो तुम बच नहीं सकते। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो बस एक ही रास्ता है, अभी और यहाँ सारी सच्चाई उगल दो। जी साहब। जी साहब। जी फादर साहब, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। हम सब कुछ बता देंगे साहब।
साहब, बहुत बार मैंने 3 को 8 में बदला, 1 को 4 में बदला और 7 में बदला है। रामलाल, बस इतना ही, और कुछ ज्यादा नहीं लिखा? साहब, एक और गलती की है। जहाँ जहाँ सुनना था वहाँ 2 सुन्ना बना दिए। पर फादर साहब, मैंने बस वैसा ही किया जैसा जमींदार बाबू ने करने कहा था। इसके अलावा मैंने न तो कुछ अधिक किया न कम। साहब, मैं अपने काम के प्रति एकदम वफादार हूँ। फादर साहब, मैं अपने जमींदार का सबसे वफादार और कर्तव्यनिष्ठ मुनीम रहा हूँ। हमने कुछ गलत नहीं की, हमको माफ कर दीजिए। बस रामलाल, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, अब न केवल कल्याण सिंह और उसके मुनीम की पोल पूरी तरह खुल गई है, परंतु उनकी लेखा बाही और सारे झूठे अनुबंध पत्रों की वैधता का भी खुलासा हो गया है। कितनी धूर्तता और चालाकी से इन कागजातों में हेराफेरी की गई है, इनको तोड़ा मरोड़ा गया है। ये सब किया गया है मेरे मुआकिल की उपजाऊ ज़मीन को हड़पने के लिए। योर ऑनर, मुझे और किसी चीज़ की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के सामने सारी बातें स्पष्ट हो गई है। अब अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। ऑर्डर, ऑर्डर। आज की सभा स्थगित होती है। अंतिम निर्णय सही समय पर सुनाया जाएगा। मुझे लंबी जिंदगी जीने की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो बस एक बात की चिंता है कि हम कितनी जल्द उन सारे अन्यायों को समाप्त करने में सफल होंगे जिनके कारण हमारे लोग इतना दुख झेल रहे हैं। हम जितने लोगों को अन्याय और अत्याचार से मुक्त कर सकेंगे उतना ही अच्छा। मुझे लगता है कि अपने इस मिशन में जितनी धीमी गति से आगे बढ़ेंगे उतनी ही कम लोगों को हम बचा पाएंगे। हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि 100 वर्ष में कुछ नहीं करने की वजह 10 वर्षों में 100 अच्छे काम करना बेहतर है। यहाँ परिस्थिति कुछ ऐसी है जैसे कोई पानी की भंवर में डूब रहा हो और सहायता के लिए चिल्ला रहा हो। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तुरंत उससे बचाने के लिए जूझ पड़ना चाहिए या कि उसे मदद पहुंचाने में इतनी देर कर दे कि वह मर जाए। बिरसा, हमारे फादर साहब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये हालत में फादर साहब हम लोग को कैसे छोड़ के जा सकता है? जो हमारा तकलीफ को सुना, जो हम लोग को सुख दुख में हमारा साथ दिया,
जो आदमी उदासी में हम लोग को हिम्मत दिया, जो आदमी हम लोग को हमारे अधिकार के बारे में बताया, जो हमको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सिखाया, जो हमको यीशु मसीह का विश्वास दिया, वो आदमी कैसे हमें अनाथ छोड़ के जा सकता है? हमारे फादर साहब भगवान का भेजा हुआ देवता था। हम लोग को बचाने के लिए हम लोग के पास आया था। फादर लीवेंस जैसा और कोई नहीं है जो हमारा बचाव करने के लिए दीवार जैसा खड़ा होकर हमारा साथ देगा। नहीं नहीं वीरेन, इतना निराश मत हो। भले फादर साहेब का शरीर हम लोगों के बीच नहीं है, पर उनका आत्मा हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। उनका बताया गया एक एक प्रेरणादायक बात विचार हमेशा हम लोगों के मन में बसल रहेगा। वो जहाँ भी रहेंगे हम लोगों को हमेशा अपने आशीष देकर हम लोग का मदद करते रहेंगे। पर सिद्धू, अब कचहरी में हम लोग का केस कौन लड़ेगा? हम लोग का बचाव और न्याय का जिम्मा कौन लेगा? ये लालची लोभी जमींदार के चंगुल से के बचाएगा? चिंता मत करो फुलमणि, धीरज धर और यीशु मसीह पर भरोसा रखो। न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। यीशु मसीह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने तुम्हारी पुकार और तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। यीशु मसीह गरीबों, दिन दुखियों तथा सरल हृदय व्यक्तियों की सहायता के लिए सदा आगे आता है। वह तुम सबको जरूर ही न्याय और शांति दिलाएगा। आज दीवानी केस 784 का आखिरी और अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। बिरसा पूर्ति ग्राम खुती छोटा नागपुर के दीवानी केस के संदर्भ में सारे गवाहों को सुनने और बड़ी बारीकी के जांच पड़ताल करने के बाद विभिन्न मुद्दों के तरह कल्याण सिंह, रामलाल और देवीलाल दोषी पाए गए हैं। जमींदार कल्याण सिंह बिरसा के परिवार का शोषण बड़े ही सोची समझी योजना के तहत क्रमबद्ध तरीके से बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े ही अन्यायपूर्ण ढंग से करता रहा। मुख्य रूप से उसने बिरसा की निरक्षरता, निष्कपटता, भोलेपन और ईमानदारी की बहुत नया फायदा उठाया है। मिस्टर कल्याण सिंह ने उसे ठाकने, कर्ज का जाली लेखा खाता बनाकर और बिरसा पूर्ति पर झूठे इल्जाम लगाकर उसकी बपोती जमीन को हड़पने की कोशिश की। साथ ही कोर्ट के पास इस बात के भी अनेक पुख्ता सबूत है कि मिस्टर कल्याण सिंह ने अनेकों परिवारों के साथ धोखाधड़ी की है और लेखा बोही में हेरा फेरी करके अनेकों परिवारों को उनके बापूती जमीन से बेदखल कर उन्हें जबरदस्ती गांव से बाहर खरीद दिया। उन्होंने अपने आदमियों के साथ न केवल बिरसा के परिवार के साथ बरन उची गांव के 47 दूसरे परिवारों के साथ हिंसात्मक ढंग से मारपीट एवं खून खराबा किया। उन्होंने अब तक 7 पुलिस ऑफिसरों, 8 वकीलों और 37 नकली झूठे गवाहों को पैसे देकर खरीदने का जुर्म किया है। कोर्ट ने बिरसा
पूर्ति और उनके परिवार को निर्दोष पाया है और उन्हें मिस्टर कल्याण सिंह के द्वारा लगाए गए सभी इल्जामों से बरी करता है। आज से न केवल बिरसा पूर्ति परंतु खुटी गांव के 47 अन्य परिवार भी अपनी अपनी पैतृक जमीन जायदाद के पूर्ण अधिकारी होंगे। अंत में यह कोर्ट मिस्टर कल्याण सिंह और उनके 2 सहयोगियों रामलाल और देवीलाल को मुजरिम करार करते हुए सजा सुनाती है। कल्याण सिंह को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 120 रुपये का जुर्माना और उनके सहयोगियों रामलाल और देवीलाल को 5 साल की कैद और 35 रुपये जुर्माना देने की सजा देती है। अंत में इस न्यायालय की ओर से भी मैं स्वर्गीय फादर कॉन्स्टेंट लीवंस को मरणोपरांत उनके अद्वितीय साहस और सराहनीय एवं अनुकरणीय लगान के लिए सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। 1882-1892 के बीच वे छोटा नागपुर भूखंड के गरीब आदिवासियों के हित में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने छोटा नागपुर भूखंड के हजारों हजार सरल और निर्दोष आदिवासी को बरसों से चली आ रही जमींदारों के अन्यायपूर्ण निरंकुश चंगुल से मुक्त किया। इस मुकदमे का अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है। आज की कार्यवाही समाप्त होती है। फादर लीवेंस जिंदाबाद।